अब इन खानों में एक मलका और एक ही इसका खावंद होता है, बाकी सब मक्खियाँ बग़ैर खावंद लावलद होती हैं। महलनुमा जो छत्ता होता है इसके अंदर 11 कमरे होते हैं। ये जानकर आपको हैरत होगी, मक्खी के छत्ते के अंदर 11 कमरे होते हैं और हर कमरे का अलग अलग काम होता है। एक कमरा मलका की रिहाइश का होता है, एक कमरा खावंद के साथ शबबाशी करने का होता है, एक कमरा अंडा देने के लिए होता है, एक कमरा अंडों को सीने के लिए यानी अंडों को गर्माहट देने के लिए होता है, एक कमरा बच्चों के रहने के लिए होता है, एक कमरा खावंद के लिए ख़ास होता है, एक मलका का खुसूसी अमला एक कमरे में रहता है, एक कमरा शहद का ज़ख़ीरा करने के लिए होता है, एक कमरा मोम खाना होता है जहाँ पर मोम जमा की जाती है, एक कमरा शहद जो खालिश शहद हो, ख़ाम शहद से जो खालिश शहद की शक्ल में आए उसको जमा करने के लिए होता है, एक कमरा मलका की खुराक के लिए होता है। ये छोटे मुसद्दस खाने बच्चों की परवरिश और हिफाजत के लिए होते हैं। इसमें सब में बच्चे भरे होते हैं और तमाम नहल यानी मक्खी के छत्ते 11 हिस्सों में तकसीम होते हैं। अल्लाह अकबर। ये जानकर आपको हैरत होगी कि मक्खियों के अंदर मज़दूर भी होते हैं। अल्लाह अकबर। जी हाँ, मक्खियों के अंदर मिस्त्री भी होते हैं और मक्खियों के अंदर सियाफ़ी भी होते हैं। जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्टर जिसको हम कहते हैं। सुने, 11 खाने होते हैं, 11 हिस्से होते हैं। एक गिरोह छत्ता बनाने वाला होता है जिसको मामार मिस्त्री कहा जाता है। एक गिरोह मजदूर पार्टियों का होता है, बेचारे मजदूर भी इसके अंदर होते हैं। एक गिरोह अल्लाह अकबर इनमें चौकीदारों का भी होता है। कैसी कुदरत की कारागरी है कि जानवर इतना छोटा सा है, इसमें मजदूर भी हैं, मामार भी हैं, चौकीदार भी हैं और एक गिरोह मलका की हिफाजत करने के लिए मौजूद होता है। जी हाँ, और एक गिरोह अंडों की हिफाजत के लिए होता है, एक गिरोह छत्ते की सफाई करने वाला होता है, एक गिरोह मुजरिम मक्खी को गिरफ्तार और सज़ा देने वाला होता है। जी हाँ, मुजरिम मक्खी भी होती है शहद की मक्खी के अंदर, शहद के छत्ते के अंदर। मुजरिम मक्खी कौन सी होती है, आइए सुनते हैं। मुजरिम मक्खी वो है जो वक्त मुकर्ररा से देर से आए या किसी और छत्ते से उड़कर इस छत्ते में आ जाए। जब किसी और छत्ते की मक्खी इस छत्ते में आए, या तो वो बचकर वापस चली जाती है या फिर इसको कत्ल कर दिया जाता है, और अगर वो किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वापस चली भी जाए तो उसके अपने छत्ते वाले उसको मार देते हैं। अच्छा, एक गिरोह शहद की हिफाजत की जमात के लिए होता है, यानी जो शहद की हिफाजत करते हैं उस जमात का एक गिरोह होता है। एक गिरोह खुराक लाने वाला होता है, एक गिरोह सहाफ़ी गिरोह होता है। इस सहाफ़ी गिरोह का क्या काम होता है, ये सहाफ़ी गिरोह नज़दीकी फूलों की खबरें लाकर छत्ते में देते हैं कि इतने इतने फासले पर फूल मौजूद हैं, और फिर दूसरा गिरोह जो सबसे बड़ा गिरोह होता है रस चूसने के लिए उन फूलों की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या होता है, ये अपना पेट भरने के बाद फूलों के रस को चूसता है। हर गिरोह की मक्खी की खुराक और ग़िज़ा वही चीज़ उसी चीज़ से बनती है। हर मक्खी की खुराक और ग़िज़ा से वही चीज़ बनती है जो उसकी ज़िम्मेदारी है। यानी मक्खी हर मक्खी की ज़िम्मेदारी है कि 11 गिरोहों के 11 मक्खियों के 11 काम है। जिस मक्खी की ज़िम्मेदारी ये हो कि वो मामार है तो उस मक्खी के मुंह से छत्ता बुनने के अज्जा का काम लिया जाता है। मोम वाले गिरोह से मोम वाला काम लिया जाता है, शहद वाले गिरोह से शहद वाला काम लिया जाता है, और इसकी खुराक से बोलो बराज और जिस्मानी तवानाई और डंग का जहर भी बनता है। अल्लाह अकबर। कुदरत का अजीब करिश्मा है कि एक ही फूल है, एक ही रस है, उसी रस से शहद भी बन रहा है, उसी रस से अल्लाह तबारक व तआला मक्खी को जहर भी अता कर रहा है। यानी वही फूल का रस शहद बनता है, वही फूल का रस मक्खी के जिस्म में तवानाई पहुँचाता है, और वही रस मक्खी के डंक के लिए जहर भी बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की क्या ही खूबसूरत, क्या ही आले शान कारागरी है। और कमाल की बात यह है कि इस गिरोह में वक्त की पाबंदी भी ज़रूरी होती है। जी हाँ, मलका ड्यूटियाँ लगाती है, इतने वक्त पर निकली है तो इतने वक्त पर मक्खी को वापस छत्ते में पहुंचना होता है। अगर मक्खी लेट हो जाए तो उस मक्खी को सज़ा भी दी जाती है। जी हाँ, और इस शहद के छत्ते पर अगर गौर किया जाए, कुदरत की एक और अजीम कारागरी इसमें नज़र आती है
कि शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने ये अक्ल दी, ऐसी पावर दी है कि शहद की मक्खी 3-3 मील दूर जाकर भी अगर शहद के लिए फूलों का रस चूसती है तो वापस आते हुए वो रास्ता नहीं भूलती। जी हाँ, 3-3 मील दूर भी निकल जाए तब भी वो घर की वापसी का रास्ता नहीं भूलती, किसी को तकलीफ़ नहीं देती। जिस तरह भिड़िंड, जिसको दुमुड़ी कहा जाता है, बिच्छू, ये बिला वजह डंग मार देते हैं, शहद की मक्खी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आजिज़ी की वजह से कि ये बिला वजह किसी को तकलीफ़ नहीं देती, ये अक्ल दे रखी है, ये वही इल्हामी फरमा रखी है कि ये कितनी ही दूर निकल जाए अपने छत्ते का रास्ता नहीं भूलती। और आपको पता है शहद का रंग भी मुख्तलिफ होता है। इसके बारे में लोगों के अंदर मुख्तलिफ बातें हैं कि शहद का रंग मुख्तलिफ क्यों होता है। आइए उसकी चंद वजूहात पर गौर करते हैं। शहद का रंग मुख्तलिफ होने की वजह क्या है? हुक्मा और तबीब हज़रात फरमाते हैं शहद की मक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार शहद बनाती है। जी हाँ, ये इल्म में इजाफ़ा यकीनन इस बात से हुआ होगा। हर शहद की मक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार शहद बनाती है। 3 बार शहद बनाने के कुछ दिन के बाद ये शहद की मक्खी मर जाती है। अच्छा, अब शहद के मुख्तलिफ़ किस्म के रंग होते हैं, इनके वजूहात बयान करते हुए हुक्मा और तबीब लिखते हैं एक छत्ते की सब मक्खियाँ 3 दिन में पैदा होती हैं, सब 7 जवान होती हैं, 7 अधीड़ उम्र की होती हैं और 7 ही बूढ़ी हो जाती हैं और आखिरी शहद बनाकर 3-4 दिन के बाद मर जाती हैं। तजर्बाकार लोगों ने एक ही छत्ते का 3 मरतबा मुख्तलिफ सफ़ेद, पीला और सुरख रंग देखकर ये फ़ैसला किया है। वजह क्या है? तबीब और हुक्मा ये लिखते हैं कि शहद की मक्खी जब जवान होती है तो इसके शहद का रंग सफ़ेद होता है, जब ये अधीड़ उम्र को पहुंचती है तो इसके शहद का रंग पीला हो जाता है और जब ये बूढ़ी हो जाती है तो अब इसके शहद का रंग सुर्ख हो जाता है। जी हाँ, मक्खी के शहद के रंग का रद्दो बदल मक्खियों के मुख्तलिफ होने से नहीं होता, बल्कि मक्खी की उम्र के मुख्तलिफ होने से होता है कि जब मक्खी जवान होती है तो रंग कुछ और है, अधीड़ उम्र की होती है रंग कुछ और है, बूढ़ी हो जाती है तो रंग कुछ और है। इस पूरे वाक़िए को, इस पूरे किस्से को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो रब शहद की मक्खी को, एक छोटे से हकीर से जानवर को, एक छोटे से कीड़े को ऐसी ऐसी कारागरी सिखा सकता है, ऐसे ऐसे काम ले सकता है, तो वो रब मरने के बाद इंसानों को ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता? यकीनन ज़िंदा कर सकता है। कल बरोज़ क़यामत इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। इस आयत से हमारे ये अक़ीदा साबित होता है कि आज अगर दुनिया में जो भी आया है उसने मरना है, मरने के बाद क़यामत के दिन हिसाब के लिए उठना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पर हकीकी मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पाक को समझने और समझकर दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज के दरस से ये अक़ीदा साबित हुआ कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा किए जाने पर कादिर है, कि जो रब एक छोटी सी शहद की मक्खी को ऐसी ऐसी ताकतें दे सकता है, क्या वो रब बंदों को ज़िंदा नहीं कर सकता? हम कुछ भी ना थे, हम अदम थे, हमें अदम से अल्लाह वजूद में लाया, यानी हम नहीं थे, अल्लाह ने हमें बनाया। अब वो चीज़ जो थी ही नहीं उसको रब ने बना दिया। जो चीज़ मौजूद होने के बाद फना हो जाए उसको रब कैसे ना बना पाएगा? तो हमारा अकीदा ये साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद ज़िंदा किए जाने पर ना सिर्फ कादिर है, बल्कि कल बरोज़े क़यामत इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएगा और इंशाअल्लाह वहाँ पर जलवाए महबूब के रोशन नज़ारों के साथ अपनी आँखों को ठंडा करेंगे। इस बयान का एक और हिस्सा है जिसमें यह बताया जाएगा कि शहद मीठा क्यों होता है। उस बयान को सुनने के लिए इस बयान के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर उस बयान को समाअत फरमाएं और ये वजह जाने कि शहद क्यों मीठा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।